नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने आपको एक प्रयोग बताया था। जब अनुराधा नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़े, यह अपने आप में बेहद श्रेष्ठ माना गया है। आज वो घड़ी है जब किसी सौभाग्यवती स्त्री से कोई उपहार लेकर के आप अपने पास रख लें, विशेष करके कोई धातु इत्यादि हो, और उसे अपने पास रख लिया जाए, तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। ये प्रयोग जब मैंने बताया था तो बहुत से लोगों ने किया था। ये समय हमेशा नहीं मिलता, ये अपने आप में एक अमोघ मुहूर्त है, शुक्रवार के दिन अनुराधा नक्षत्र का मिलना। तो अगर आप ये प्रयोग कर सकते हैं, अवश्य कर लीजिएगा। और क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके भीतर कोई असाधारण शक्ति है? जैसे कुछ लोग भविष्य देख सकते हैं, सिर्फ सपने में नहीं, उन्हें आभास होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने भीतर हमेशा अंतर्द्वंद महसूस करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनका जीवन किस लिए है, भोग के लिए या वैराग्य के लिए। वो भीतर ही भीतर जूझ रहे होते हैं। तो वहीं कुछ लोग इस जो धरा पर आए हैं, ईश्वर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए आए हैं, ईश्वर का दूत बन करके। आज मैं आपको 5 ऐसे अद्भुत ग्रह संयोग की बात बताने वाला हूं, जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आपके भीतर कोई ना कोई ऐसी शक्ति अवश्य है। आपका जीवन किसी दिव्य उद्देश्य के लिए अवश्य मिला हुआ है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु उच्च राशि में है, कर्क में, केतु सिंह में है, शुक्र कन्या में है, सूर्य मंगल तुला में है, चंद्र बुध वृश्चिक में है, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में है। अब देखा जाए तो शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार। शनिदेव उग्र ग्रह है, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। हालांकि देखा जाए तो ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट, बुध के साथ युति बनाए हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष लाभ होने वाला है? कौन सी राशियां हैं
जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस अक्टूबर दिन बुधवार, भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत का फल हमेशा आपको विलंब से मिलता है? क्यों हर बड़ी सफलता के ठीक पहले कोई ना कोई अप्रत्याशित बाधा आपके जीवन में आ खड़ी होती है? कुछ लोग तो मानो छोटी सी कोशिश से ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों अथक परिश्रम करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या यह सब केवल संयोग है? किस भाव में है आपके शनिदेव? किस ग्रह पर दृष्टि है शनिदेव की? एक बेहद अद्भुत विषय जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा विषय जिसे आपको जानना चाहिए। अगर इस कार्यक्रम को आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। शनिदेव से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन उससे पूर्व आपको आज का दिव्य महाप्रयोग देख लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज 5 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिसे आप जन्म कुंडली में आजमा करके देखिए। अब ये बात तो समझने की है कि जिनकी कुंडली में होगा उन्हें तो ये महसूस हो रहा होगा, ये 100% है। जिनके कुंडली में नहीं है वो चाहे तो इसे नोट करके रखें, किसी और की कुंडली पर कहीं दिखाई पड़े तो आजमा करके देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जब राहु कुंडली के 5वें भाव में हो और चंद्रमा कुंडली के अष्टम में हो, ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली के पंचम में राहु और अष्टम में चंद्रमा हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातकों में भविष्य को देखने की एक अद्भुत क्षमता, और कैसी, तो जन्मजात क्षमता विकसित होती है। ऐसा जातक स्वप्न के माध्यम से भी और ऐसा जातक विशेष रूप से पूर्वाभास के माध्यम से घटने वाली घटनाओं को जान लेता है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को मैं थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहता हूं। यहां चूंकि पंचम में राहु है और अष्टम में चंद्रमा, ये जो घटना है, ये घटना एक तरह से 2 तरह की घटनाएं होती हैं। एक घटना ऐसी कि हम किसी के भविष्य की बात कर रहे हों, हम खुद के भविष्य की बात कर रहे हों, हम किसी के भविष्य की बात कर रहे हों। असल में इस वाले सूत्र में लोगों के अंदर जो पूर्वाभास होता है, उनका दिमाग बहुत तेज होता है और वो आने वाले साल भर के बाद लोगों को क्या चाहिए उसको वो पहले भांप लेते हैं। असल में देखा जाए तो इस तरह के लोग कुछ न कुछ नया इजाद करने वाले होते हैं। आप इन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं, आप इन्हें भविष्य दृष्टा भी कह सकते हैं। भविष्य दृष्टा होने का हमेशा मतलब यही नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के भूत और भविष्य वर्तमान इत्यादि को देखे। यहां जो व्यक्ति भविष्य दृष्टा होगा वो भविष्य में लोगों को क्या चाहिए, जैसे जरा सोच के देखिए, आज हम एआई के युग में जी रहे हैं। अब इस एआई के बारे में पहले से लोगों ने सोचना शुरू किया होगा, तब हमें आज मिला है। तो ये भविष्य दृष्टा थे। अब ये एआई कल किस रूप में पहुंचने वाला है, हो सकता है अभी हम इस्तेमाल भी करते हों तो इसके बारे में बहुत न सोच पा रहे हों, लेकिन इसको बनाने वाले लंबे समय से सोच रहे हैं। जब भी मोबाइल की बात आए, इंटरनेट की बात आए, आज हम जो अभी सोच रहे हैं इससे कई गुना अधिक अभी आने वाले कुछ दिनों में हमें विकास देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके बारे में एक आम आदमी न सोच रहा हो, लेकिन जो इसी पर दिन रात काम कर रहा है वो उस भविष्य को देख रहा है। तो यहां जो भविष्य दृष्टा है वो ये ज्योतिष वाला भविष्य दृष्टा नहीं, वो वाला भविष्य दृष्टा जो लोगों को कल क्या चाहिए
उसको सोचता है और वो ईजाद कर देता है। जन्म कुंडली में मंगल और बुध यदि अग्नि तत्वीय राशि में युति बना करके बैठे हों, जैसे अग्नि तत्वीय राशि कौन कौन सी है, तो मेष, सिंह और धनु है, ये अग्नि तत्वीय राशि है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि बुध और मंगल की युति यदि अग्नि तत्वीय राशि में हो तो ऐसा जातक किसी को मारता नहीं है, वरन अपने शब्दों से ही युद्ध करता है और शब्दों से ही युद्ध जीत लेता है। सीधी सी बात है कि वो बहुत ज्यादा तर्की या कुतर्की भी हो सकता है, हम कुतर्की ही कह के चलेंगे उसको। जन्म कुंडली में यदि शनि और शुक्र की युति हो, दृष्टि नहीं युति, जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर एक अनकहा वैराग्य पलता रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर भोग भी कर रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन भोग में रम क्यों नहीं रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने दृष्टि की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ युति की बात की है। जन्म कुंडली में शनि शुक्र की युति जातक के अंदर एक अनकहा वैराग्य उत्पन्न कर देता है, जहां जातक भोग भोगते हुए भी एक खालीपन सा, एक कमी महसूस करता है। और जन्म कुंडली में चंद्रमा हो कहां, तो तीसरे भाव में। खोलिए कुंडली, किसी की भी कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा हो और ऐसा चंद्रमा पाप मध्यत्व में हो अथवा पाप ग्रह से दृष्ट हो। जन्म कुंडली के तीसरे का चंद्रमा पाप मध्यत्व यानी कुंडली के दूसरे चौथे में पाप ग्रह हो अथवा चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर हम दूसरों के दुख पर बोल सकते हैं। याद रखिएगा, मैं हूं, आप हैं, हम दूसरों के दुख पर बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली के तीसरे में चंद्रमा पीड़ित हो, ऐसा जातक दूसरे का दुख महसूस कर सकता है। आजमाइए, अब देखिए, यह वही कह सकता है जिसकी कुंडली में हो। और जन्म कुंडली में जब लग्नेश और पंचमेश कि कहीं भी युति हो जाए, और विशेष ये युति लग्न पंचम या नवम में हो जाए, लग्नेश और पंचमेश, जन्म कुंडली का लग्न और पंचम, इन दोनों के स्वामी की युति या तो लग्न में हो, पंचम नवम में हो, वैसे तो कहीं भी हो, पर मूलतः इन तीन भावों में विशेष रूप से हो, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में अगर है तो आप ईश्वर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए भेजे गए हैं। अब सवाल उठता है कि वो विशेष कार्य क्या है, कैसे आपको पता चलेगा? तो विश्वास मानिए, ईश्वर का कार्य है, वही किसी न किसी माध्यम से आपको बताएंगे कि आप क्या पूरा करने के लिए आए हैं, कौन सा कार्य करने के लिए आए हैं। लग्नेश और पंचमेश का संबंध यदि कुंडली में बने तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से परमात्मा ने उसका खुद का कोई कार्य करने के लिए, वैसे तो हम सभी परमात्मा की संतान है और हम सबों को कोई ना कोई विशेष कार्य परमात्मा ने सौंपा है, लेकिन ऐसे लोगों को विशेष कोई कार्य सौंपा गया है। सामान्य शब्दों में कहूं तो पंचम ज्ञान है और लग्न आप, पंचम भाव पूर्व जन्म का द्वार है। समझ लीजिए कि आपको भेजा गया है, किसी विशिष्ट कार्य हेतु आपको चुना गया है। अगर आप धन भी आसानी से कमा रहे हैं तो यह मत समझ लीजिएगा कि ये आपका अपना पुरुषार्थ है, ये उस ईश्वर की कृपा है, आपको चुन लिया है उसने और आपके हाथों ये कार्य शीघ्र रूप से संपन्न करा रहा है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आसानी से उसमें आपको सफलता मिल जा रही, खुद का पीठ मत ठोकिए, यह उसकी कृपा दृष्टि है आपके ऊपर विशेष उसकी कृपा दृष्टि हुई है, उसने आपको चुना है ये कार्य करने के लिए। आशा करता हूं जिन कुंडलियों में ये योग घटित हो रहे हैं, पांचों में से कोई भी, तो मैं ये दावा कर सकता हूं अक्षरशः मिला लीजिए घटित हो जाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको एक काम करना है, प्रातःकाल गो पूजन करना है। अब गाय का पूजा ऐसे तो आप नहीं कर सकते, तो बस गाय को देख करके प्रणाम करिए, गाय को गुड़ खिलाइएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है, चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम में है, नीच राशि में, हालांकि शनि देवगुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, पर आपको अपनी सोच, अपना व्यवहार सब कुछ सकारात्मक रखना है। दूसरों से ज्यादा आपको उम्मीद नहीं पालनी है। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित है
किसी भी तरह से पापग्रह इत्यादि से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में यह भी ध्यान रखना है कि आज मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। खुद का व्यवहार थोड़ा ऐसा रखिए, लचीलापन, दूसरों से ज्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। आज आपका मन करेगा हर बात की गहराई में जाने की आप कोशिश करेंगे। जो भी काम करेंगे आपको लगेगा कि नहीं पहले इसको भली भांति समझूं, और इसी में हर काम में बहुत ज्यादा देर होने वाला है। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे भी आपको लगे कि आप बेहतर कर सकते हैं वो करिए, पर जिद मत करिए। जिद के कारण बात बिगड़ सकता है, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज आपकी बातें तनाव उत्पन्न करने वाली है, तो जरा सोच समझ करके अपनी बातों को शेयर करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो है, परंतु आज व्यापारिक स्थल पर तनाव व्याप्त रहेगा और अव्यवस्था की स्थिति भी थोड़ी रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर आलस्य है कि आज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप जानकार की राय से कीजिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करिए, मां लक्ष्मी की कृपा होगी, सफलता आपको मिलेगी, उम्मीद से बढ़कर के मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई कार्य रुका हुआ था उसका भी आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी वातावरण आपके लिए बढ़िया होगा। दिन अनुकूल है। बाधाएं खुद ब खुद दूर होंगी, उलझनें सुलझेंगी। मन में कोई विचार है, कोई महत्वपूर्ण योजना है, उस पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। पर लापरवाही से बचिए, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए तो सफल रहेंगे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचना होगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। धन संबंधी मामलों में चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। धन संबंधी मामलों में सुधार आएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ परिणाम देने वाला कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। जल में लाल चंदन और एक लौंग डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जरा सोच समझ कर कहीं करिएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। अच्छी बात यह है कि आप हर परेशानी को अंततोगत्वा पार कर जाएंगे। जो आपके शुभचिंतक हैं, मित्र गण हैं, उनकी कही बात अवश्य मानिए। और व्यापार को बढ़ाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी कोशिश सफल होगी, लेकिन मेहनत में आपके कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है, पर जल्दबाजी में फैसले से आज आपको बचना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में संबंध में और गहराई आएगी, मधुरता आएगा। और विद्यार्थियों को जैसा मैंने कहा और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, आलस्य से बचने की आवश्यकता है। आज ध्यान रखें सभी मिथुन राशि के जातक, मूल मंत्र एक ही है, जो भी करिए टाइम टू टाइम करिए। भोजन समय से, सोना समय से, जगना समय से, यानी सब कुछ टाइम टू टाइम। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति साधारणतया ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, उससे आपको जूझना पड़ सकता है। जो भी मौका मिले उस मौके का लाभ उठाइए, परंतु याद रखिए मानसिक भटकाव भी आज बहुत ज्यादा होने वाला है। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो तो यथावत रहने वाली है। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी श्रेष्ठ परिणाम के लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। इष्ट देव के दर्शन भर मात्र से आपकी परेशानी दूर होगी। गुरु मंत्र अगर आपको प्राप्त है, गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए। और हां,
किसी परेशानी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के लिए आपका मूल मंत्र है बातचीत से समस्या का समाधान निकालना। यही आपके लिए मूल मंत्र होगा। बातचीत से ही आज आपकी समस्या का समाधान होगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करिए, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ समय व्यतीत करिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ समय व्यतीत करिए। और हां, आपको तो मदद मिलेगी जरूरत पड़ने पर, औरों को भी मदद चाहिए आपसे, तो मदद हर किसी की आप करिए। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि से दृष्टि है चंद्रमा। माता के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए तो हल भी मिल जाएगा। और जो लोग किराए पर रहते हैं और अपने लिए एक अच्छे घर की तलाश कर रहे हैं किराए पर ही, वो भी आज आपको मिल जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, बस प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कफ जन्य रोग की शिकायत संभव है, सिर दर्द की शिकायत भी संभव है। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज जल में लाल चंदन और एक लौंग डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा। सोचे हुए सारे कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। हर दृष्टिकोण से कहूं तो दिन सकारात्मक है। विवाद से बचने की कोशिश करिए, हालांकि विवाद की स्थिति में जय आपकी ही है। कारोबारियों को कारोबार में लाभ होगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। पड़ोसी के साथ संबंध खराब था तो वो भी दूर हो सकता है आपके प्रयत्नों से। कुल मिलाकर के वक्त आपके पक्ष में है। जो भी मौका मिले उस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। मित्र का साथ आपको मिलने वाला है, और किसी मित्र के साथ अनबन या मतभेद हो गया था तो बातचीत करके उसको भी सुधारने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्ति मिलेगी। कफ जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया आपके लिए भी है। आज तुला राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ करें। घी का दिया जलाकर के कम से कम 3 पाठ करिएगा। नौकरी में, व्यापार में यूं समझने की अच्छी घटनाएं घटित होंगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मकता बढ़ेगी, पर क्रोध मत करिए। आज क्रोध के कारण बात बिगड़ जाने वाला है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। काम के बोझ का तनाव जरूर हो सकता है, आप इसके चलते थोड़ा झुंझलाएंगे भी, पर मेरी राय यही है क्रोध से बचिए। क्रोध करके आप अपना सिर्फ बिगाड़ेंगे। जीवन में जो भी कठिन परेशानी इत्यादि है उसको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुलझाने का प्रयत्न करिए संयम के साथ। गोचर कुंडली में गुरु आपके चंद्रमा को, द्वितीय भावगत चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद सहयोगी है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। अनिद्रा की शिकायत कुछ हद तक संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आज बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मानसिक परेशानी रहेगी। भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दे दीजिएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो संभव है उस समस्या का आपको समाधान मिल जाए। कोशिश लगातार आपको करते रहनी होगी। अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइए और आलस्य से बचने की कोशिश करिए। आज पूरे दिन की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है आपका आलस्य। मौका मिले तो मदद सबकी करिए, और जो आपके शुभचिंतक हैं अगर वो सलाह दें तो उसको मानिए। जीवन साथी की राय भी आज आपके लिए बेहद मायने रखती है। कुल मिलाकर के देखें तो दाम्पत्य जीवन वगैरह तो ठीक है, घर का वातावरण भी ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी और शायद मेहनत हो ही ना, क्योंकि आलस से व्याप्त रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों के लिए भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक चुटकी सफेद नमक आप हाथ में लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में, विशेष करके वो पौधा सूखा हुआ हो, डाल दीजिए। एकाग्र रह करके काम करिए तो आप अपने सारे काम लगभग पूरा कर सकेंगे। यात्रा ना करें। व्यापारी है तो व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। कर्मचारियों के कारण भी परेशानी रहेगी। कुल मिलाकर के मानसिक रूप से अशांत और बेचैन रहने वाले हैं। घर गृहस्थी को लेकर के चिंता होगी और हर काम में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं, परेशानी आएगी। आज दिन सिर्फ एक चीज के लिए, साधना, आराधना, पूजा पाठ।
व्यय बढ़ा चढ़ा रहेगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो सोच समझ करके, अति सर्वत्र वर्जित, आज अति करने से बचना होगा। कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि ना करें। आज शॉर्टकट आपको रास नहीं आने वाली है, शॉर्टकट से सिर्फ नुकसान होगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज धन से ज्यादा निजी संबंधों में कोई परेशानी ना आए, इस बात का ख्याल रखना है। जीवन साथी का साथ आपको वैसे तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी से भी आपकी तरफ से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको सजग करना चाहता हूं, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद है, दिन बढ़िया है और स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिए। वैसे देखा जाए तो कई मामलों में आज आपका भाग्य साथ देने वाला है। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। कोई उलझन, कोई परेशानी थी वो दूर होगी और आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। विशेष धन कमाने का अवसर मिलेगा। दृष्टिकोण अपना ज्यादा से ज्यादा व्यापक और सकारात्मक रखिए, सबके लिए सोचिए। दिन आनंद पूर्वक बीतने वाला है। दिन भर फायदे के लिए जुगाड़ लगाइए और फायदा होगा भी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं करिए, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं अवश्य करिए, आपको फायदा मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी आपको मिलेगी। मित्र का साथ मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध के मामले में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पार्टनर का मूड यदि ठीक नहीं था तो वो भी ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, पर बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करें। तो वहीं कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइएगा। इसके पश्चात स्नान करिएगा, रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। एक के बाद एक अच्छे मौके मिलेंगे। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आपके सपने पूर्ण हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है, मीटिंग करनी है, उसके लिए दिन बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं तो करिए। नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, घर वाहन इत्यादि। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो करिए। माता पिता, जीवन साथी, इनकी कही बात को बिल्कुल मत टालिए। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद, खास सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई दिक्कत परेशानी थी तो वो दूर होगी। आज बॉस से अपने मन की बात आप कर सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर पर्पल है और निवेश भी आप करें। तो वहीं मीन के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा और साथ ही साथ तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करके घी का दिया जला दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दिन अच्छा है, सारे काम आपके बनेंगे, टेंशन परेशानी दूर होगी। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, जैसे कोई नया कार्यालय खरीदना चाहते हैं, कोई दुकान इत्यादि, ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं। यात्रा कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी वो दूर होगी। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं और मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल जो मिलेगा वो श्रेष्ठ मिलने वाला है आपको। कुल मिलाकर के शत्रुता भूलकर और सबसे मित्रता करते हुए आगे बढ़िए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो पिता, जीवन साथी यानी दोनों ही आज आपके लिए सहयोगी होने वाले हैं। पिता के सहयोग से भी बात बन जाएगी और जीवन साथी के सहयोग से भी। प्रेम संबंध में भी मजबूती आने वाली है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, बस आलस्य से बचिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।